यदि आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होगा तो आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि राहुल गांधी ने अपने रणनीति को बदल दिया है। राहुल गांधी ने एनडीए या बीजेपी को हराने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। राहुल गांधी क्या इसमें कामयाब होंगे और कैसे रणनीति उन्होंने बदली है, उससे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि 2012 से लेके 2020-22 तक का हम मान के चलते हैं कि राहुल गांधी की रणनीति क्या थी। राहुल गांधी की रणनीति क्या थी कि बीजेपी को कोई भी हरा दे, कांग्रेस ताली बजाने के लिए तैयार रहेगी, इस दम पे भी तैयार रहेगी कि सारा सेक्रीफाइस कांग्रेस ने ही क्यों न करना पड़ा हो। कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन कांग्रेस ताली बजाएगी। बार बार यह आके न्यूज़ चैनलों पे कहेगी कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, चलिए उसे कोई तो हराया। इसका खामियाजा क्या उठाना पड़ा। अगर कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को देखेगी, आज सपा कांग्रेस के वोट पे बनी है, बसपा कांग्रेस के वोट पे बनी है, लालू यादव की पार्टी कांग्रेस के वोट पे बना, अब इधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट पे बनी। कांग्रेस पार्टी का सीधा एक रुझान होता था कि बीजेपी को हरा देना है, एनडीए को हरा देना है, इसके लिए कुछ भी तैयार कर सकती है, तैयार रहने के अपने कुछ भी कर सकती है। सिर्फ मीडिया में आएगी, ताली बजाएगी। और इसी स्ट्रेटजी को राहुल गांधी ने बदला है। स्ट्रेटजी कैसे बदला है? दिल्ली विधानसभा के चुनाव में राहुल कांग्रेस को लगा कि आम आदमी पार्टी तो हमारे वोट पर राज कर रही है, हमारा वोटर हमसे लेकर हमें निस्तेनाबूद करती है, और ये आम आदमी पार्टी जहां भी जा रही है हमारे वोट बैंक में सेंध लगा रही है। और उन्होंने तय किया कि जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव था उसमें बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, हारेंगे या जीतेंगे। लोग ताना मारेंगे कि आपको हमेशा जीरो मिला है, आपको हमेशा जीरो मिलता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तय कर लिया था इस ताने को स्वीकार करेगी और लड़ेगी। जबकि उसे सीटें नहीं मिली, लेकिन उसने आम आदमी पार्टी से एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपना हासिल कर लिया। अब हम चलते हैं बिहार विधानसभा में। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी की सलाह के बिना कन्हैया लाल के अगुवाई में ये राज्य पदयात्रा निकाली जा रही है। मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी ने यहाँ भी दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम हारेंगे या जीतेंगे लेकिन अपने दम पे लड़ेंगे। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन हमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बड़ा छोटा समझती हैं, वो हमें इज्जत नहीं देती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं, हमारा मजाक उड़ाती हैं, हमारा खिल्ली उड़ाती हैं। हम देश की राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी, विपक्ष का नेता होते हुए भी हम हीनता के में जी रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। और कार्यकर्ता इनका चाहता क्या था? कार्यकर्ता इनका चाहता था कि राहुल गांधी हारे या जीते, लेकिन चुनाव तो लड़ें। लेकिन पिछले 10-12 साल से कांग्रेस चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, वह सिर्फ ताली बजाने को तैयार थी कि बीजेपी को जो हराते ताली हम बजाएंगे। और इस स्ट्रेटजी को राहुल गांधी जी जान गए कि इससे सिर्फ उनका नुकसान होगा, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा, और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। नमस्कार।